जब भी दो पार्टियां अलग होती हैं तो हमेशा इसके तमाम कारण होते हैं, लेकिन हर मामले में ढांचागत कारण कुछ एक ही होते हैं। 2014 के बाद वाली मोदी शाह युग की बीजेपी आक्रामक ढंग से विस्तारवादी है। ये धीरे धीरे महाराष्ट्र, असम और गोवा में अपने सहयोगियों को ही निगल चुकी है, उनकी जगह ले चुकी है। बिहार भी इससे अलग नहीं है। जेडीयू का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी का इस्तेमाल करके उसे नुकसान पहुंचाया। जेडीयू की सीटें घट गईं और गठबंधन में बीजेपी की सीटें बढ़ गईं। इस लिहाज से ढांचागत अंतर्विरोध की वजह से गठबंधन का टूटना तय ही था। बीजेपी और जेडीयू के लक्ष्यों का टकराव लाजिमी था। जहां बीजेपी का लक्ष्य सूबे की सियासत में अपना दबदबा बढ़ाना है, वहीं जेडीयू का मकसद है अपने सामाजिक आधार को बरकरार रखना। जेडीयू के एनडीए छोड़कर एक बार फिर आरजेडी के साथ जाने से बिहार में एक बार फिर नए राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं। बदली परिस्थितियों में बिछी राजनीतिक बिसात पर सूबे के तीनों मुख्य दलों के लिए अवसर भी हैं और खतरे भी। पहले बात बीजेपी की। बीजेपी इस बात से खुश हो सकती है कि अब बिहार में सत्ता विरोधी रुझान की वो मुख्य और बहुत हद तक इकलौती लाभार्थी होगी। करीब 2 दशकों से यानी मांझी के संक्षिप्त कार्यकाल का अपवाद छोड़कर उसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार रही है। पिछला चुनाव बताता है कि वोटरों में बेचैनी बढ़ रही है। राज्य में बदलाव के लिए वोट डालने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अब बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में इस चेंज वोट की प्रमुख लाभार्थी हो सकती है। यहाँ टाइमिंग बहुत अहम है जो बीजेपी के खिलाफ गई है। बीजेपी शायद अगले लोकसभा चुनाव तक नीतीश को साथ रखना चाहती थी। तब तक धीरे धीरे वो अपने संगठन को मजबूत कर लेती और राज्य में नई पीढ़ी के नेतृत्व को उभारने में कामयाब रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ जेडीयू अपने ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट यानी अति पिछड़ों और महादलित वोटर बेस में बीजेपी की सेंधमारी रोकने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो आरजेडी के साथ महामंडल गठबंधन का इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहाँ जेडीयू के लिए भी एक खतरा है। खतरा ये कि पार्टी अब शायद जल्द ही किसी और की पिछलग्गू बन जाए। इस बार शायद आरजेडी की पिछलग्गू। 2015 से उलट इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसकी मोल भाव की क्षमता ज्यादा है, सरकार में उसकी ज्यादा चलेगी। हालांकि खतरे आरजेडी के लिए भी हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अब तक नीतीश राज के खिलाफ आक्रामक रही है। पिछले चुनाव में उसने नौकरियों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान चलाया था। अब सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होकर आरजेडी करीब 2 दशक लंबे नीतीश राज की कथित नाकामियों का मुद्दा नहीं उठा पाएगी। वैसे आरजेडी इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार में ज्यादा भागीदारी के जरिए ईबीसीज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिलहाल बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस की संयुक्त ताकत का सामना करने के लिए बिहार में कितनी तैयार है। क्या नतीजे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह होंगे जब महागठबंधन ने आसानी से बीजेपी को मात दे दी थी, या पड़ोसी यूपी के 2019 चुनाव की तरह होंगे जब बीजेपी ने सपा और बसपा के महागठबंधन को आसानी से पटकनी दी थी। बीजेपी के लिए बिहार में जातिगत केमिस्ट्री को साधना निश्चित तौर पर यूपी से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जेडीयू आरजेडी का संयुक्त कोर वोट बेस यानी 15% यादव, 11% कुर्मी कोयरी, 17% मुस्लिम बीजेपी के 15% सवर्ण के मुकाबले काफी बड़ा है। ऐसे में बीजेपी को फ्लोटिंग वोटर्स यानी 26% ईबीसीज यानी अति पिछड़ा वर्ग और 16% दलित को साधना होगा। फ्लोटिंग वोटर्स वो हैं जो किसी पार्टी विशेष के कोर वोटर नहीं है, जिनका वोटिंग पैटर्न अनिश्चित है, जो एक वोट बैंक के तौर पर किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा पार्टी कोयरी समुदाय को जेडीयू से छीनने के साथ साथ यादवों में भी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। अंकगणित के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए चुनौती एकदम यूपी की तरह है। यूपी में बीजेपी सवर्ण वोटरों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलितों को साध कर सियासी करिश्मा करने में कामयाब रही थी। 2015 में एनडीए के पक्ष में एक पासवान पार्टी एलजेपी और एक महादलित पार्टी हम भी थी। फिर भी दलित वोटरों पर उसका जादू नहीं चला। यहाँ तक कि इन दलित सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन काफी लचर रहा। जिन 63 सीटों पर ये पार्टियां लड़ी, उनमें से सिर्फ 3 पर जीत हासिल हुई। यानी इस बार मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है बीजेपी बनाम महागठबंधन। राज्य में नेतृत्व संकट से जूझ रही बीजेपी की निर्भरता एक बार फिर नरेंद्र मोदी के फैक्टर पर होगी। नीतीश की लोकप्रियता सिकुड़ रही है। सर्वे बताते हैं कि 2015 में सीएम के तौर पर उनके कामकाज से जहां 80% लोग संतुष्ट थे, 2020 में आंकड़ा घटकर 52% पर आ गया। बिहार में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अप्रूवल रेटिंग ज्यादा बनी हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने कल्याणकारी योजनाओं और सांप्रदायिक माहौल से संभवतः ईबीसी और दलितों में भी पैठ बना ली है। यानी साफ साफ कहें तो बिहार के सियासी खेला में सबके लिए, हर पार्टी के लिए अवसर भी हैं और चुनौतियां भी।
एनबीटी ऑनलाइन के लिए आसिम अली की रिपोर्ट।